वेलकम टू टीचिंग गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या मार्केट सिनेरियो, कैसी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डाउ जोन्स पे। ऊपर जहां ओपन हुआ था वहां हल्का सा नीचे आया, लेकिन अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। सब कुछ डिपेंड करेगा आज फेड के आउटकम पे, और आउटकम मोर और लेस मुझे लगता है फैक्टर इन है, लेकिन कमेंट्री मस्ट रहेगी। अगर कमेंट्री ठीक कर दी तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। ओके, नेस्डेक, कल जब वीडियो बनाया था तब हमने बात भी की थी कि अभी देखिए नेगेटिव लग रहा है वॉलमार्ट के रिजल्ट्स के बाद में चीज़ें, लेकिन गूगल मतलब अल्फाबेट के और माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स हैं, और देखिए एकदम वैसा ही हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ऑलमोस्ट 4 से 5% अप था, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 4.82% अभी भी अप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2% आपका एप्पल अप है। ओके, सो इस वजह से थोड़ा नेस्डेक ऊपर है, लेकिन ये भी सब फेड पे ही डिपेंड करता है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे से ऊपर गया है, लेकिन अभी भी ऊपर के लेवल से, जो एलिवेटेड लेवल से उनसे नीचे है, तो थोड़ा ये फैक्टर वाली चीजें हैं। क्रूड भी मोरलेस स्टेबल, ये सब कुछ वेट एंड वॉच पे चल रहा है फेड इवेंट को लेके। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट में आज क्या हुआ, जहां से ओपन हुआ वहीं से बहुत ही शानदार वाली रिकवरी आई, और जो गैप था उसको फिर से फिल नहीं किया गया। ओके, जो हमारा एस्टिमेट था, जो बिल्कुल गलत गया कल के लिए। हमें लग रहा था एक बार के लिए कि ऐसा होना चाहिए। अगर एक बार के लिए आप नीचे देखेंगे तो 450 तक गया, भी 435-30 तक, लेकिन वहां से मार्केट घूम गया। ओके, अभी क्या है देखिए, जो डेटा निकल के आया वो बहुत पॉजिटिव है। कैसे, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। पहले तो आप चार्ट देखिए, पूरा एंगल्फ कर लिया इस कैंडल को। इसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने खोलता हूँ ये ऑप्शन चेन। ओके, इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप एक चीज देखिए, 16,500 की कॉल में अनवाइंडिंग, 600 की कॉल में अनवाइंडिंग, 650 अनवाइंडिंग, 700 अनवाइंडिंग, 750 अनवाइंडिंग, 800 अनवाइंडिंग, मतलब 16,800 तक कुछ भी शॉर्ट करके नहीं गए। लेकिन अनवाइंडिंग भी बहुत बड़ी नहीं हुई, अभी भी शॉर्टर्स हैं सिस्टम में। तो अगर कमेंट्री पॉजिटिव आ गई, थोड़ी डॉविश आ गई, तो शॉर्टर स्ट्रैप हो सकते हैं। ओके, वहीं पुट में क्या हुआ है, 16,400 में राइटिंग, 450 में राइटिंग, 500 में राइटिंग, 550 में राइटिंग, 600 में भी राइटिंग, 650 में भी राइटिंग, और मार्जिनली 700 में भी राइटिंग करके गए। ओके, सो डेटा बहुत पॉजिटिव आया है। इसी के साथ यहाँ का भी मैं डेटा डिस्कस कर लेता हूँ, जब डेटा की बात चल रही है। इंडेक्स में आज स्टॉक, इंडेक्स फ्यूचर्स में आज 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग लेके गए, और शॉर्ट कितने, सिर्फ 7,500। लॉन्ग अनवाइंड किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन शॉर्ट अनवाइंड किए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब जो कल ऑप्शन का डेटा था उससे जस्ट अपोजिट डेटा आ गया आज। देखिए क्या हुआ है, इंडेक्स कॉल लॉन्ग 60,000, कॉल शॉर्ट है ही नहीं, सिर्फ 4,000 कॉल शॉर्ट। कल पुट शॉर्ट नहीं थी, इसलिए मार्केट नीचे खुला, लेकिन वहां से घूम गया। पुट लॉन्ग 72,000, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग 1 लाख पुट शॉर्ट। तो डेटा तो ये बता रहा है कि किसी भी केस में 16,500 के नीचे की एक्सपायरी तो दिखती नहीं है इस डेटा के बेसिस पे। तो अगर इवेंट खराब बहुत आया तो बात अलग है, अदरवाइज तो ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन ये जो गैप है ना, ये परेशान करेगा, और हो सकता है किसी भी रीजन से आएगा, एक बार तो गैप फिल करने आएगा। ओके, सो अभी तो ये चीजें पॉजिटिव लग रही हैं इस केस में। बैंक निफ्टी केस में देखें तो मैंने ये कल भी कहा था कि बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर कंपैरिजन की बात आई तो, और बैंक निफ्टी के चार्ट में बेस्ट बात क्या है कि कोई गैप भी नहीं छोड़ा गया है, बहुत ही शानदार बैंक निफ्टी ने भी नीचे से रिवर्सल दिया है। अब इस पे इंडेक्स पे बात करने का भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि सब फेड इवेंट पे। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक पे बात करने से पहले एक चीज दिखाता हूं। देखिए आज एक स्टॉक है, मैंने इसकी पुट शॉर्ट कर रखी थी, कॉल लॉन्ग कर रखी थी, मतलब हाईली बुलिश पोजीशन बना रखी थी। अब देखिए स्टॉक मार्केट में कैसी चीजें घूमती हैं उस पर बात करते हैं। ये 15 मिनट कैंडल की मैं बात करता हूं। कल के चार्ट में एक 15 मिनट कैंडल पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, देखो। ओके, सो मुझे लगा, मेरी 660 की पुट शॉर्ट थी इसकी। सो आई थॉट कि इसके बेसिस पे जो टारगेट निकल के आ रहा था 640 के करीब में निकल के आ रहा था। सो मुझे लगा कि मॉर्निंग में रिकवर, प्रॉफिट में ही था क्योंकि पहले शॉर्ट कर रखी थी, कि मॉर्निंग में रिकवर कर लेंगे इजीली।
लेकिन इनिशियल कैंडल्स में ही देखिए पैटर्न किस तरीके से काम करता है, मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ। देखिए इनिशियल कैंडल्स में ही पैटर्न ने अपना काम किया और स्टॉक नीचे तक निकल के आया 646, तो मैं उसको जब तक चेज करता तब तक वो 650 के नीचे जा चुका था। ओके, सो उस केस में मैंने सिंपल उसको छोड़ा कि ठीक है अब इसका पैटर्न का टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन स्टॉक बुलिश है। अगर ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे था, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश है तो बने रहते हैं। और इवेंचुअली क्या हुआ, देखिए स्टॉक घूम गया वहां से। तो ये बताने का मोटो ये है कि देखिए पैटर्न्स अपना काम करते हैं मोर और लेस, मतलब 70-80% के फ्रूटफुल रहते हैं। ओके, अब ये क्यों बात हो रही है, ये देखिए इसमें सक्सेसफुल रहा, लेकिन यहीं पे S&P में अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो कल एक इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था। पैटर्न ने थोड़ा अपना काम भी किया, नीचे भी आया, लेकिन टारगेट था 3880 का, लेकिन स्टॉक घूम गया, इंडेक्स घूम गया वहां से। तो ये दोनों आपके सामने एग्जांपल हैं, एक सक्सेसफुल का और एक फेलियर का। लेकिन बेटर बात क्या है, अगर आप पैटर्न के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा फायदा रहता है, डिसिप्लिन रहता है। ओके, सो अब आते हैं स्टॉक्स में। पहला स्टॉक पीवीआर, बहुत मैसिव ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने। आज मैं इस चार्ट पे दिखाता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैंडल्स अच्छी दिखाई देती हैं। ये पीवीआर का चार्ट है। ओके, अब देखिए पीवीआर ने एक अनाउंसमेंट किया था जब मर्जर का किया था इनॉक्स के साथ में, तब स्टॉक क्लोज हुआ था 1815 पे। स्टॉक ओपन ही हुआ था 2005 में। ओके, वहां से टूटता टूटता फिर उसी दिन आके स्टॉक बंद हुआ 1880 पे, 90 पे, और फिर स्टॉक वापस से 1650 आया। आज वो जो हाई वॉल्यूम कैंडल थी, जो कि बहुत आप ये समझ के चलिए 2020 के बाद की हाईएस्ट कैंडल है, आज स्टॉक ने उसको पार किया, और सिर्फ पार ही नहीं किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। ओके, अब ये स्टॉक को अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो समझ में आता है, एक बार 270 से 90 का लेवल तो सीधा दिखता है, 2070 से 90 का लेवल तो सीधा दिखता है। लेकिन अब मैं इसका खोलता हूँ वीकली चार्ट। आप एक चीज देखिए, कोविड के बाद से बहुत से स्टॉक डबल हुए, ट्रिपल हुए, सारी बातें ठीक है, ये हमेशा से एफआईज का डार्लिंग स्टॉक रहा हुआ है। ओके, अगर इसने 2000 का लेवल क्रॉस किया है तो मुझे लगता है 2080 पे जाने के लिए इसने क्रॉस नहीं किया है। एक ही कंडीशन, अगर इंडेक्स चाहे टाइम वेज करेक्शन दे इंडेक्स, लेकिन अगर इंडेक्स में मेल्टडाउन नहीं आया तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक मुझे लगता है कहीं 2100 से 2200 के बीच में जाके सेटल होना चाहिए। ओके, सो पहला स्टॉक रहा ये। दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों को बता देता हूं, HDFC बैंक। देखिए अब बहुत जबरदस्त वाले पैटर्न बन रहे हैं एच डी एफ सी बैंक दोनों में। HDFC पे आते हैं, आप ये चार्ट देखिए, बहुत बड़े वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत बड़े वाला, और बड़े चार्ट पे। ऐसा भी नहीं कि कोई शॉर्ट टर्म चार्ट पे है, 3-4 महीने लगा के इसने ये पैटर्न बनाया है। तो आप एक चीज समझ के चलिए, यहां से पहला जो टारगेट है वो 1460 तो सीधा बनता है, लेकिन मुझे लगता है 1500 का, अब उसमें टाइम लगेगा, 4-5 महीने का पैटर्न है, तो हम सोचें कि 5 दिन में टारगेट आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बार के लिए 1500 का लेवल लग रहा है, और ये ध्यान रखिए कि अगर HDFC बैंक 1500 गया तो बैंक निफ्टी कहां जाएगा। ओके, सो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। तीसरा एक चार्ट जिसपे अभी पैटर्न नहीं बना है, लेकिन मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा इम्पैक्ट एनालिसिस के बेसिस पे, जो कि क्योंकि मैं बहुत हैवीली ट्रेड करता हूँ उस बेसिस पे, और टचवुड में काफी सक्सेस रेशो अच्छा रहता है। आज एक स्टॉक का रिजल्ट आया, लॉरस लैब, बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट, बहुत अच्छा स्टॉक ने मूव दिया। अगर मैं उसी सेक्टर की कंपनी देखूं जो कि उससे ज्यादा अच्छी है फंडामेंटली, टेक्निकली, हर तरीके से, तो मुझे लगता है डिवी स्लैब पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी रिजल्ट की डेट नहीं आई है, अभी 3786 है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक रिजल्ट के पास में 4000 का लेवल टच कर देगा। ओके, कंडीशन वही, अगर मार्केट मैट नहीं होता है तो, चाहे मार्केट साइडवेज रहे, यहीं पे रहे, लेकिन मुझे लगता है डिवी स्लैब पे भी आप लोगों को ध्यान देके चलना चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।